अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी विल पावर को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो विल पावर जो है ना, विल पावर में ये होता है कि विल पावर में अगर आप खाली सिर्फ विल पावर होगी ना आपकी, तो आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ना मतलब कि वो चीज़ सोचोगे, लेकिन एक वक्त के बाद जाके आप ये सोचोगे कि नहीं बस अब बस हो गया, अब मेरी बस हो गई, अब इससे ज़्यादा नहीं। मतलब एक आप पहाड़ी पे चढ़े हो, बस आप एक हद तक चढ़ोगे, फिर उसके बाद बस ख़त्म। ये सोचोगे मैंने पतले होना है, मैं भागूंगा, दौड़ लगाऊंगा, तेज़ लगाऊंगा और फिर ख़त्म। मतलब ये चीज़ें होंगी विल पावर। अगर किसी काम को करने के लिए विल पावर है तो अगर तो उसके अंदर इमोशनल एक्सपीरियंस आपके बिल्ड हो जाए ना दिमाग में, तो फिर ये होता है कि जब आपके दिमाग में एक इमोशनली इमेज बन जाता है ना, तो फिर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इमोशनली तौर पे जब आप कोई भी काम करते हैं ना, तो उसका असरात जो हैं वो बहुत एक तो देर पा होते हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए याद रखें, जो अपने जो ड्रीम्स है ना उसको इमोशनली तौर पर डिज़ाइन करें, ठीक है। और क्योंकि जो हमारा माइंड होता है ना, एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, उसके अंदर एक इमेज सा बन जाता है अगर आप इमोशनली तौर पे कोई गोल बनाते हैं। और अगर इंसान जो लाइफ में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेलियर होते हैं ना, उनका वो इमोशनली उनके दिमाग में ना एक इमेज बन जाता है कि हमने ये काम बस करना ही है, तो वो फिर करते ही हैं। जैसे कि आपने लोगों को गाना गाते देखा होगा, वो कितने अटैच होके गाते हैं, कितने लगन से गाते हैं और कितने जो है ना मगन होके गाते हैं वो, कि उनको कैसे वो याद होते हैं वो। क्योंकि उनका जो माइंड है ना वो डाटा पे काम नहीं करता गाते हुए, ना किसी फैक्ट के ऊपर काम करता है, ना किसी फिगर के ऊपर काम करता है। वो सिर्फ एक लॉजिक पर होता है कि आपके जो है ना इमोशनली तौर पे उनके दिमाग में एक इमेज होता है, एक इमोशनली एक्सपीरियंस में ना आपका एक विजन होता है, एक जोशो खरोश होता है, और जो कि ना आपको बार बार पुश करता है कि आपने ये काम करना है, करना है, करना है, करना है। जैसे किसी ने किसी से शादी करनी होती है, कुछ भी करना होता है, इमोशनली तौर पे जो चीज़ें होती हैं ना, वो इंसान जो सोच लेता है वो इंसान कर गुजरता है। और जब आपके विल पावर और इमोशन इकट्ठे हो जाए ना, तो फिर गेम चेंज हो जाती है। फिर गेम चेंज होती है और उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आता है। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि जब भी आपने अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना है या कोई भी काम अपनी ज़िंदगी में करना है, तो उसके लिए आपको इमोशनली तौर पे एक अपने दिमाग में प्लान बनाना पड़ेगा, एक उसका स्केच बनाना पड़ेगा। इमोशनली तौर पे जब आप किसी चीज़ से अटैच होते हैं ना, तो वो फिर आपको बार बार पुश करता रहता है। एक गेम चेंजर के तौर पे या तभी आप काम कर सकते हैं जब आप इमोशन और आपकी विल पावर दोनों इकट्ठे हों। और लेकिन जब बात ये होता है कि जब आपकी खाली विल पावर होती है ना, एक वक्त के बाद आके आप कहते हैं नहीं अब बस, अब बस ठीक है, इतना ठीक है। लेकिन इमोशनली तौर पे अगर आप बार बार पुशअप होते रहेंगे ना, तो आपके अंदर बार 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 जो है ना वो जो है लगन आपके अंदर होगी काम करने की। और आपके अंदर एक इमेज बना होगा कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो क्या होगा। जब ये मतलब कि उस कामयाबी को बंदा सोचता है फिर कि मैं जब कामयाब हो जाऊंगा या मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा तो फिर क्या होगा, फिर मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, फिर मुझे इसके साथ क्या अचीवमेंट्स मिलेंगी, ये कितना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा मेरी ज़िंदगी में, मेरे फ्यूचर में, मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए। फिर बंदा इस तरह की चीज़ें सोचता है। अगर वो इमोशनली तौर पे उसको सोच ले और विल पावर और इमोशन को दोनों को अगर क्या करे वो विल पावर में ना एक जो होती है ना, वो आप फाइटिंग करते हैं अगेंस्ट अपने ड्रीम के। मतलब कि ऐसे कि जैसे कि एक फाइटिंग है, बस आपने लड़नी है। जैसे माँ बाप ने कह दिया पढ़ना है, ये करना है, लेकिन जब आपके दिमाग में होगा ना कि मैंने डॉक्टर बनना है या कुछ बनना है, तो फिर आपकी इमोशनली तौर पे जब आपका एक्सपीरियंस होगा ना, तो वो फिर आप अपने जो फाइटिंग करेंगे ना, वो फॉर डिज़ायर होगी, अगेंस्ट डिज़ायर नहीं होगी, फॉर डिज़ायर होगी। इसलिए ये करना है आपने कि जो भी काम करें ना, वो इमोशनली तौर पे उसके लिए इमेज बनाएं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना, ताकि आपका कोई मेंटल स्ट्रक्चर जो है ना बिल्डअप हो दिमाग में। क्योंकि जो विल पावर है ना वो सिर्फ अकेला है, और वो सिर्फ अकेला रह जाता है अगर उसके साथ इमोशन अटैच ना हो। तो जो है ना विल पावर में आप यही सोचते हैं कि ये काम बस हो गया, तो एक हद के बाद इंसान वो रुक जाता है करना, वो कर नहीं पाता, ठीक है। और लेकिन ये होता है कि इमोशनल जब आप अपनी विल पावर में देखते हैं ना, इमोशन देखते हैं, तो क्या होता है, इमोशन जो होते हैं ना, एक्सट्रीम इमोशन होते हैं, वो आपको ना बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल फॉर्म में रिजल्ट देते हैं। जो डीप इमोशन होते हैं
अब डीप इमोशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई हादसा ही हुआ हो या कोई ऐसी सैडनेस का वाक़या होना ज़रूरी है। जैसे कि एक आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा खुशी का वाक़या हो, एक बहुत ज़्यादा गमी का वाक़या हो, कि अगर किसी ने आपकी बहुत बेइज्जती की हो किसी ने ज़िंदगी में, वो आपको हमेशा याद रहेगी। या इंसान को किसी उसका चाहने वाला मिल गया हो, उससे उसकी शादी हो गई, वो दिन हमेशा याद रहता है। मतलब वो दिन, और जो है ना सैडनेस का दिन जो है, कोई चीज़ कोई ज़िंदगी से आपकी चला गया हो, या कोई ऐसा हादसा हो गया हो, या कोई ऐसी चीज़ हो गई हो, किसी ने बेवफाई की हो, इंसान को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं, छाप छोड़ जाती हैं। तो उसी वजह से अगर आप इमोशनली एक अपना गोल सेट करते हो, इमेज बनाते हो, तो वो आपको क्या करता है, आगे जाके बहुत ही ज़्यादा कामयाब करता है। इसलिए जो है ना ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। और इमोशनली तौर पे जो है ना आप अपने स्ट्रक्चर को बिल्डअप करते हैं, ठीक है। और यही मैं आपको कहूँगी कि आप अपने दिमाग में एक डिज़ाइन को क्रिएट करें, डिज़ाइन बनाएं, ठीक है। और उसका एक वीएन बना लें, ठीक है। डेट एंड टाइमलाइन लिखें, ठीक है, सब कुछ लिखें उसके अंदर कि जो है ना क्या मेरा वीएन है, क्या मैंने करना है, क्या नहीं करना। इससे क्या होगा, आपके जब आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे ना, अपना वीएन लिखेंगे, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा, ठीक है। और आपने उसका फिर जब आपके दिमाग में इमेज बन जाएगा, तो आपने देखना है कि उससे मेरी फैमिली को क्या फ़ायदा हो रहा है, मेरे जो आसपास की सोसाइटी है उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, हेल्थ को मेरी क्या फ़ायदा है, मतलब कि ये सारी मेरे रिलेशनशिप में इसका क्या फ़ायदा है। उस चीज़ का जो आप अपनी कॉपी में लिख लेते हैं ना, तो आपको पता लगता है, या आप कहीं लिख लेते हैं तो आपको पता लगता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो फिर आपको अपने रास्ते नज़र आते हैं। जब आप एक दफ़ा अपने दिमाग में, बैग में कह रही हूँ, सॉरी, जब आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि रास्ते ना बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। और उसके लिए रास्ते का नज़र आना बहुत ज़रूरी है। जब आप देखें एक चीज़ के बारे में सोच लेते हैं ना, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप सोचें कि जब कामयाबी मिल जाएगी तो कैसा लगेगा मुझे, उसका क्या बेनिफिट होगा, तो फिर आपके अंदर और करी जाएगी और हौसला आएगा, चलने का हौसला पैदा। तो ये ज़िंदगी में जब आप इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं ना, तो सबसे पहले याद रखें कि आपने डाटा टाइम, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि जब भी आपने कोई काम करना है ना, तो आपने डाटा टाइम एक मैप अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाना है कि आपके दिमाग में जो है ना पूरी तरह से वो बन जाए, और आपके दिमाग में ना उसका एक इमेज बन जाएगा। तो आपको उसके फ़ायदे नुकसान, जब मैं कामयाब हो जाऊँगा तो मुझे इसका ये फ़ायदा होना है, ठीक है। तो ये हमें इसका नुकसान होना है, ये हमें फ़ायदा होना है। तो उससे आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट अपनी लाइफ में मिलेंगे। तो इसी तरह ये होता है कि इसमें जब आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है अपनी, कि जब आपने अपनी लाइफ में काम करना है ना, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं ना, नेगेटिव सोचने वाले के पास बैठे हैं, तो फिर आपके दिमाग में नेगेटिव क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव थिंकिंग आएगी, नेगेटिव अप्रोच होगी आपकी। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि जो है ना मतलब कि ये नेगेटिव है, इस काम का कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो बंदा ना ऐसी चीज़ सोचता है कि मतलब कि वो ये सोचता है कि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है आप ये करने का, ये वो। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे ना, पॉजिटिव क्वेश्चन होंगे, तो थिंकिंग भी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसीलिए याद रखें कि जब भी आपने कोई काम करना है ना, तो उसे बहुत ही ज़्यादा पहले जो है ना उसको अपने दिमाग में एक विजन अपना बना लें। उसके बाद उसे इमोशनली तौर पे जो गोल सेट होते हैं ना, और फिर विल पावर मिल जाए, तो वो गेम चेंजर हो जाती है, गेम आपकी चेंज हो जाती है। तो गेम चेंज को करने के लिए यही है कि आप इमोशनली तौर पे स्ट्रॉन्ग बने, इमोशनली तौर पे मैप क्रिएट करें, इमोशनली तौर पे उसका सारा जो रिज़ल्ट है वो अपने दिमाग में रखें। तो उस रिज़ल्ट से ये होगा कि जब आपको उसके फ़ायदे नज़र आएंगे और उसकी जो कामयाबी जब आपको मिलेगी, तो उसके बाद का जो विजन आपके दिमाग में एक दफ़ा अगर बन गया ना सही, तो फिर आप अपना कोई भी आप काम करें तो वो काम आपका हो जाएगा फ़ौरन ही। तो इसलिए जो है ना अपनी लाइफ में ये याद रखें कि जो काम सिर्फ विल पावर के ज़रिए कराया जाए ना, कि आपने डॉक्टर बनना है या वो बनना है, बस एक है चीज़ कि बस पढ़ेंगे ये करेंगे, लेकिन जो इमोशनली तौर पे जिन लोगों की ज़िंदगी में कुछ हुआ होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, उनको इमोशनली तौर पे वो डैमेज हुए होते हैं, उनका एक विजन बन जाता है। अच्छा, ये विजन किसी भी तरह से बनना ज़रूरी है, बस वो बन जाए ना, तो उसके बाद फिर आप गेम चेंजर बन सकते हो, अपनी लाइफ में हर चीज़ अचीव कर सकते हो, हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। लेकिन
शर्त यह है कि आप गेम चेंजर बनने के लिए इमोशनली तौर पे स्ट्रॉन्ग